अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा इसी तरह से खुश और आबाद रखे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और यहाँ पर फजर का टाइम था, मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। फजर के टाइम से रूटीन शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी 12 साढ़े 12 बजे। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। मैं कपड़े धो रही थी, इतने सारे कपड़े जमा हो गए थे। पानी हमारे घर में आता नहीं है, पानी का बहुत प्रॉब्लम है। ये तो मैं आप लोगों को दिखाई थी। मेरी बेटी ने नहीं जगह जो कवर की थी वो किचन से नज़र आती है। यहाँ मेरा किचन में आप लोगों को पहली दफ़ा दिखा रही थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं मैं अपना किचन। पानी तो मेरे पास आता नहीं है, तो ये मैं डब्बे गिलन वगैरह भर के रखती हूँ, तो फिर ये मुझे काम आते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही थी नया थर्मोस मैंने लिया, क्योंकि वो थर्मोस पुराना टूट गया। ऐसे ही होता है जब रमज़ान आता है, कोई ना कोई चीज़ फिर हमें नई ख़रीदनी पड़ती है रमज़ानों में। बाकी यहाँ मैं मसाले वगैरह रखती हूँ ऊपर, क्योंकि गैस तो आती नहीं है, चूल्हे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो सिलेंडर पे या तो फिर वो क्या नाम है, वो जो इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है उस पर ही काम चला लेते हैं। और ये मैं रूम में बैठी हुई थी तो इफ्तारी शेयर करी थी आप लोगों के साथ। मेरी बेटी ने बनाया था, केले का शरबत बनाया था, पुडीन वगैरह बनाई थी, चना चाट बनाई थी, दही बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने बनाए थे। मैंने और मेरी बेटी ने मिलके कर लिया। मैं कपड़े धो रही थी तो मेरी बेटी ये काम कर रही थी, तो दोनों मिलके कर रहे थे। ये महक ने बनाया था कुन फयाकुन, मुझे बहुत पसंद है। इसको देख के मुझे एक सुकून सा आ जाता है। बहुत प्यारा बनाया हुआ है। ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये सब अलिशबा ने बनाया है ना, मेरी बेटी ने। तो उसको शौक है ऐसी चीज़ें बनाने का, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करूं इसकी चीज़ें। ये बहुत अच्छा बनाती है। किचन का ये हिस्सा है ना, बहुत बुरा लगता था, तो इसने ये कवर कर लिया थोड़ा। मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ मैं इफ्तारी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ 4 बजे तक मेरे सारे कपड़े धुल गए थे आज। तो मैं रूम में ही रस्सियाँ बंधी हुई हैं, मैं रूम में ही कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो ऐसी कोई जगह नहीं है कपड़े सुखाने की। मट्टी बहुत आती है तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मेहनत सारी। क्योंकि एक तो पानी आता नहीं है, और पानी पड़ोस वालों से थोड़ा बहुत लेके अगर कपड़े धो लेते तो फिर ज़ाहिर सी बात है कपड़े दोबारा मैले हो जाएंगे, तो दोबारा पानी कहाँ से लाऊंगी, इतना मुश्किल हो जाता है। पड़ोसियों से मांगना पड़ता है पानी। पड़ोसी अगर दे देते हैं तो फिर काम चल जाता है, पड़ोसी नहीं देते तो फिर मिन्नतें करनी पड़ती हैं। आप लोग दुआ कीजिए रमज़ान के पाक महीने में कि अल्लाह पाक मेरे पानी का वसीला हल कर दे, मसला हल कर दे। मैं बहुत परेशान हूँ पानी की वजह से, मेरे घर में पानी ही नहीं आता। वैसे तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, नीचे मेरी सास लोग रहते हैं और छत की तरफ मैं रहती हूँ, मगर बहुत ज़्यादा मसले हैं। आपको तो पता है जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मसले होते हैं जो इंसान यहाँ बता नहीं सकता है। तो बस आप लोग मेरे लिए ज़रूर प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरा मसला हल कर दे। मैं बहुत परेशान हूँ पानी की वजह से। और ये मैंने पुडिंग वगैरह मेरी बेटी ने बनाई थी, एक चॉकलेट पुडिंग बनाई थी और एक येलो पुडिंग बनाई थी। और बाकी ये जो चीज़ें बनाई थी मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर की हैं माशाल्लाह। और यहाँ मैं पढ़ रही थी मगरिब के टाइम तस्बीह, तो ये तस्बीह मुझे मेरी अम्मी ने दी थी माशाल्लाह से। और माँ की चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि इंसान को दिल से ज़्यादा अजीज़ होती हैं। और जब भी मैं तस्बीह पढ़ती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। आप लोग सब दुआ कीजिएगा।